धन्यवाद नकुल। तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र सावली क्रिएशन यूट्यूब चैनल के सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका स्वागत। दोनों टीम के अतिरिक्त 12वें प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित रहे क्योंकि ये प्रतियोगिता लाइव टेलीकास्ट हो रही है। काफी शानदार मुकाबला और इस बीच इस तालुके की दो शानदार टीम जिनमें से रुद्र 11 वसूरी एक फेवरेट टीम का टैग इनको जरूर मिला है, लेकिन आज पहले राउंड में केगवा टीम के साथ उनका मुकाबला है जिसमें दीपक को आप देखेंगे केगवा टीम के रूप में और योगेश भी उस टीम का हिस्सा है। अच्छी टीम है और इसके साथ ही पहली जोड़ी एक तरफ अजीत सर नजर आएंगे, दूसरी तरफ रोशन थोरात, एक राइटी और एक लेफ्टी बैटर रुद्र 11 वसूरी की ये सलामी दोनों राइटी है। हालांकि रोशन जो बॉलिंग लेफ्टी करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेकिन दोनों राइटी बल्लेबाज हैं। रुद्र 11 वसूरी एक जानी पहचानी टीम जिसको कहा जाता है, काफी परिचित टीम। इस विक्रमगढ़ के तमाम दर्शक इस टीम का खेल और इस टीम के खिलाड़ियों को काफी हद तक पहचानती है, जानती है। और आज बिरसा मुंडा चषक में मैत्री ग्रुप आयोजित बिरसा मुंडा चषक 2025 के इस टूर्नामेंट में वो खेलने उतरे गए। अजीत सर जो कि एक स्टाइलिश ओपनर के रूप में जिनको देखा जाता है, खास करके सीधे बैट से खेलने की उनकी ज्यादातर मंशा होती है और दर्शनीय क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेला करते हैं, लेकिन युवा बॉलर बिल्कुल केगवा टीम के अपने बॉलिंग मार्ग पर नजर आएंगे। केगवा टीम के लिए नकुल बड़ी चुनौती होगी। पहले ही राउंड में एक इस तालुके की चूंकि एक टॉप लेवल की टीम कही जाती है, उस टीम के साथ उनका पहला मुकाबला है। दोनों टीम के लिए गुड लक। पहली गेंद रैक्टम ओवर द विकेट के साथ सीधे बैट के सहारे खेल लिया, ग्राउंड शॉट कहा जा सकता है। इस बार एक रन एक विनन के साथ जोड़ने में सफल रह गए। बिल्कुल बैट के बीचों बीच लेकर के अजीत सर की खासियत है कि वो ज्यादातर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलते हैं, किताबों वाले स्ट्रोक्स जिसको कहा जाता है। एक रन के साथ अपने बल्ले का और अपने टीम का खाता खोलने में वो सफल रह गए। पहला रन इस समय रोशन थोरात ऑन स्ट्राइक पर आ गए हैं और अच्छी बल्लेबाजी के लिए उनको भी जाना जाता है। मैदान क्रमांक दूसरे पर अच्छी बल्लेबाजी बालापुर दातिलपाड़ा टीम के प्रमोद की चल रही है, मैदान नंबर दूसरा। लेकिन देखते हैं और इस बार विश्वास भरा स्ट्रोक नहीं है। रोशन के बल्ले से सिंगल, दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन बना करके अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को 2 रन तक पहुंचाने में कामयाब रही है। रुद्र 11 वसूरी की ये टीम शुरुआत धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है और बिल्कुल चौकन्नी शुरुआत दोनों खिलाड़ियों की देखने को मिली है। इस बीच देखना है रैक्टम ओवर द विकेट लेकर के एक बार फिर अच्छी गेंद ओवर पिच थी, हालांकि टाइमिंग उतना ठीक देखने को नहीं मिला। अजीत सर जानते हैं कि पूरी तरीके से बल्ले के बीचों बीच ये गेंद नहीं टकराई। एक रन शॉर्ट मिड विकेट से गेंद को वापस स्वीट किया। रन संख्या 3 पर पहुंच गई है। 3 बॉल खेली गई, 3 रन, कोई नुकसान नहीं। रुद्र 11 वसूरी की टीम इस समय शांत स्वभाव के साथ क्रिकेट खेल रही है। रैक्टम ओवर द विकेट लेकर अगली गेंद, इस बार हाथ खुलने का चांस मिला, पैरों में गेंद कर गए, जिसे कहा जाता है ना दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। 4 रन स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर शानदार चौका लगा रोशन के बैट से। इस बार बिल्कुल कहा जा सकता है पैरों में गेंद मिली और रोशन जैसे बल्लेबाज इस तरीके गेंद को छोड़ने वालों में से नहीं है। बहुत आसान गेंद खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन हासिल करने में सफल। स्कोर पहुंचा 7 पर, कोई नुकसान नहीं है। 4 बॉल खेली गए, 7 रन बनाकर रुद्र 11 वसूरी की टीम इस समय पहली इनिंग में खेल रही है। 5वें गेंद का सामना करेंगे रैक्टम ओवर द विकेट के साथ। उठाया, इस बार कनेक्शन बहुत ही शानदार, 1 बाउंस गेंद निकलेगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए रोशन थोरात अब मात्र धीरे धीरे रंग में नजर आ रहे हैं। दूसरी बाउंड्री रोशन थोरात के बल्ले से रनों की संख्या पहुंच गई है 11 रन और कोई नुकसान अब तक नहीं है। मैदान नंबर दूसरे पर गुड न्यूज है कि पहली हाफ सेंचुरी नकुल आपके गांव की टीम की है और प्रमोद धांगड़ा के बैट से पहली हाफ सेंचुरी इस बिरसा मुंडा चषक में लग चुकी है। बालापुर दातिलपाड़ा टीम के प्रमोद धांगड़ा इस बल्लेबाज ने पहली हाफ सेंचुरी इस बिरसा मुंडा चषक में लगाई है।
रोशन एक बार फिर फील्डर बिल्कुल दूर खड़े गए, नो मैंस लैंडिंग होगी गेंद की, रन मिलेंगे एक बार फिर से रोशन थोरात को। तीसरे रन के लिए कॉलिंग चल रही है और ये तीसरा रन बहुमूल्य रूप से, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये 3 रन इस बीच पूरे कर लिए गए और रनों की संख्या इसी के साथ 14 रन पर रुद्र 11 वसूरी की कंप्लीट प्रवेश कर चुकी है। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के साथ 14 रन, कोई नुकसान नहीं है। रोशन थोरात मजे हुए बल्लेबाज की तरह बीच मैदान पर खेल रहे गए। मैत्री ग्रुप आयोजित भव्य प्रतियोगिता बिरसा मुंडा चषक 2025 की इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी सेकेंड राउंड में दूसरे नंबर की ग्राउंड पर प्रमोद धांगड़ा बालापुर दातिलपाड़ा टीम के बल्लेबाज के बल्ले से ये पहली हाफ सेंचुरी लगी है और विरोधी टीम के खड़की टीम के विरुद्ध उन्होंने ये कारनामा किया गया। 50 से ज्यादा रन बनाकर वो नॉट आउट रह गए मैदान नंबर दूसरे पर सेकेंड राउंड के मुकाबले में। रन संख्या इसके साथ देख सकते हैं 14 रन हाल फिलहाल स्कोरबोर्ड की संख्या है। राहुल न्यू गेंदबाज के रूप में केगवा टीम के ये गेंदबाज हैं और चुनौती ये है कि एक मजहबी टीम के विरुद्ध वो खेलते हुए। रेट मोहर द विकेट, काफी खराब बॉल, इस बार जरूर नो बॉल का इशारा अंपायर से मिला जरूर गए। ये भीमर की गेंद है, काफी ऊपर, खराब गेंद कहनी पड़ेगी। इस बीच रन मिलेंगे इस बॉल पर। फ्री हिट का भी ये अब आगे का सूचना होगा और इस बीच फ्री हिट की घोषणा। रन संख्या 16 रन पर है। राहुल जो कि इस समय गेंदबाजी करने के लिए अजीत सर को फ्री हिट का चांस मिला है। ओ खूबसूरत, बेमिसाल, बेधड़क, लाजवाब, फिर से नो बॉल। ये दूसरा नो बॉल है इस ओवर का। एक बार फिर नो बॉल की घोषणा हो गई है। बॉल चली गई है पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए गजब स्ट्रोक देखने को मिला। स्क्वायर ड्राइव के शानदार बल्लेबाज है। अजीत सर की खासियत है कि वो स्क्वायर कट बढ़िया खेलते हैं। ऑन साइड के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ऑन साइड में तो अच्छा खेलते ही हैं लेकिन ऑफ साइड में भी काफी कलात्मक बैटिंग करते हैं। दूसरा नो बॉल आया गया इस ओवर में और इस बीच देखना है अब बॉलर चेंज हो गया, वापस नए बॉलर के ऊपर जिम्मेदारी होगी। फ्री हिट एक बार फिर लागू होगा और रन संख्या इसी के चलते 21 रन 21 रन नजर आ रही है। और 1 ओवर और दूसरे ओवर की पहली गेंद अब जाकर के फेंकने के लिए गेंदबाज पुल किया, शॉट ऑन पुल, बेहतरीन स्ट्रोक। 4 रनों के लिए बॉल निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये फ्री हिट थी, कैच जरूर होता तो बात आउट जैसी नहीं थी। और यहां पर भी ये 4 रन, दोनों ओपनर बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। और नकुल इसीलिए रुद्र 11 वसूरी जिस टूर्नामेंट में खेलती वो फेवरेट के तौर पर खेलती है। डोंगरपाड़ा चषक किरण खांजोड़ी जो कि कमाल के समालोचक है, उनके टूर्नामेंट्स में इनकी टीम क्वालिफाई हो चुकी है और कल या परसों उनका फाइनल मैच उस टूर्नामेंट का होगा। निश्चित रूप से काफी अच्छी गेंद, सौहार की एक डोंगरपाड़ा चषक जो काफी एक शानदार प्रतियोगिता कही जाती है। किरण खांजोड़े सर जो कि मेरे साथ, उनके साथ मैंने भी काफी समालोचन किया है। उनका टूर्नामेंट और उस टूर्नामेंट में ये टीम कुल मिलाकर क्वालिफाई हो चुकी है। इस बीच देखना है राइट मोहर द विकेट लेकर के। ओ बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार पैरों में आ रही थी, अपील जरूर हुआ, अंपायर का डिसीजन है लेग बाई, तो बैट जैसा कोई संपर्क नहीं था। और इस 1 रन की बदौलत रनों की संख्या 27 पर पहुंच चुकी है। 27 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं है। रुद्र 11 वसूरी की टीम इस पहली इनिंग में दोनों बल्लेबाजों को काफी अभी तक बेहतरीन बैटिंग करते देखा गया तमाम दर्शकों ने। एक बार फिर देखना है राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर 1 कदम आगे निकाला, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया। अगर ये थ्रो सटीक होता तो कुछ बात बन सकती थी, थ्रो ठीक नहीं है। अजीत सर थोड़ा सा लकी कहना पड़ेगा, वो क्रीज में अभी भी नॉट आउट है और स्कोर जो है वो 28 पर प्रवेश कर चुका है। 2 गेंद का आना अभी भी बाकी है। हेड ओवर द विकेट लेकर
इस बार उड़ाया, कनेक्शन ठीक ठाक है लेकिन बाउंड्री की रेखा पार नहीं होगी और इसके साथ जीवन दान भी कहना पड़ेगा। मिस फील्डिंग, ये कैच ड्रॉप हो गया। दूसरा चांस था लेकिन इसके साथ ही जीवन दान कहना पड़ेगा। रनों का जहां तक सवाल गए, ये स्कोरबोर्ड 30 रन पर अभी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से नकुल, अगर केगवा टीम को, रुद्र 11 टीम को हराना है ना तो काफी जबरदस्त एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि रुद्र 11 वसूरी एक टॉप लेवल की टीम इस तालुके की कही जाती है। अगली गेंद रिबन स्वीप, इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, कनेक्शन ठीक ठाक, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक, गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन के तरफ और ये 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री लग चुकी है। रोशन थोरात और अजीत सर ने मिलकर अब तक मात्र 34 रनों की साझेदारी जोड़ ली है। ओवर की समाप्ति तो काफी हद तक दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन स्टार्ट दिलाया है, बेहतरीन शुरुआत देने में सफल रहे गए। टीम मीटिंग बिल्कुल ना करे केगवा टीम। उनकी टीम कैप्टन के लिए सूचना होगी कि आप टीम मीटिंग जैसा ज्यादातर सवाल ना उठाए, हल्का सा ब्रेक लेना है और वापस अपने अपने जगह पर जाना है। 34 रन स्कोरबोर्ड की संख्या, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। खासकर रोशन थोरात की अगर चर्चा करें ना, 3 चौके वो लगा चुके हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 चौके अजीत सर के बल्ले से भी अब तक देखने को मिलेंगे। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे। रोशनी अच्छी खासी है। आज विक्रमगढ़ तालुका मर्यादित एक गांव एक टीम, आज का रूल्स नकुल ये है कि सारे खिलाड़ी एक ही गांव के होने चाहिए। ग्रुप ग्राम पंचायत जैसा सवाल नहीं है और यहां से जितने भी तालुका ग्रुप की जो टीम है सबके लिए वही रूल्स है कि सारे 11 के 11 प्लेयर एक ही गांव के होने जरूरी है। ये भी सबसे बड़ा रूल्स इस टूर्नामेंट का आपको दिखाई देगा। नए गेंदबाज ओवर द विकेट, ओहो इस बार जाना पड़ेगा वापस। रिबन स्वीप की कोशिश की और गेंद बल्ले से ना टकराकर स्टंप पर जा टकराई, बोल्ड हो गए। पहला झटका अजीत सर के रूप में, 1 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। 34 रन की साझेदारी टूटी और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पहली सफलता बिल्कुल केगवा टीम के गेंदबाज के हाथ लगी। थोड़े निराश हुए, लगभग 12 रन बना करके आउट हो गए। अजीत सर निराश तो होंगे, काफी अच्छा चांस था, बल्ला बेहतरीन चल रहा था, सेट हो गए थे, रिवर्स मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। ओ न्यू बल्लेबाज इस बीच मैदान पर प्रतीक चौधरी, बड़ा नाम बड़ा चेहरा और 2 बार के एपीएल के मैन ऑफ द सीरीज विजेता भी है, बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। पहली बॉल चांस मिल रहा था, अगर ये पकड़ा जाता कैच तो निश्चित रूप से प्रतीक पहली बॉल पर शिकार बन सकते थे। हालांकि अभी भी नॉट आउट रहेंगे। आदिवासी प्रीमियर लीग विक्रमगढ़ तालुका 2 बार के नकुल वो मैन ऑफ द सीरीज विजेता गए और 3 बार की ये चैंपियन टीम भी है। एपीएल की बहुत गजब की टीम कही जाती है। इस बीच अगली गेंद यॉर्क लेंथ, अच्छी गेंद, इस बार चुनौती होगी, क्या विकेट मिलेगी ये सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन ऐसा लगा शायद ये क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। रोशन अंपायर राहुल सांबर इस प्रतियोगिता के आयोजन करता, मैत्री ग्रुप के मेन मेंबर जिसको कहा जाता है और वो खुद अंपायरिंग का भार संभालते हुए मेन फ्रॉम सेवते गांव से बिलोंग करते हैं। इस बीच देखना है इस ओवर की अगली गेंद लेकर, ओ इस बार शायद मिलेगा मौका फील्डर को और प्रतीक चौधरी को जाना पड़ेगा वापस। आज का दिन उनके लिए कुछ खास नहीं है, मुस्कुराते हुए वापस चले गए अपने डगआउट की तरफ और स्कोर बोर्ड इसी के साथ 36 रन, 1 रन केवल बनाया। निराश तो जरूर होंगे, कोई बात नहीं, वो जानते हैं लंबा सफर गए। हालांकि रुद्र 11 वसूरी के पास डीप बैटिंग ऑर्डर गए, लंबा चौड़ा बैटिंग ऑर्डर गए। नो बैटर्स मैदान के बीच में संदेश उर्फ सैंडी, ये ज्यादातर आक्रामक शैली के बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है।
55 नंबर की जर्सी के साथ हल्के हल्के कदमों के सहारे बीच मैदान पर रवाना हो रहे हैं। और जैसे हम नकुल चर्चा कर रहे थे कि अगर ये मुकाबला जीतना है केगवा टीम को, तो उनको बेहतरीन बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग का एफर्ट भी बेहतर लगाना होगा। वो जानते हैं कि रुद्र 11 टीम इस टूर्नामेंट की एक फेवरेट टीम है और इस ग्रुप की भी एक फेवरेट टीम है। इस बीच देखना है सीधे बैट के साथ खेला, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, तारीफ करनी होगी नितेश जो कि युवा बॉलर गए, लेकिन बिल्कुल काफी मजी हुई गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। सिर्फ एक बॉल बाकी है, रन सिर्फ 2 खर्चे गए और दोनों खिलाड़ियों का आउट किया है। क्या कमाल का ओवर ये देखने को मिला है। 5 गेंदें हो चुकी है। पहली बॉल पर विकेट, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी बॉल पर सिंगल, चौथी बॉल पर विकेट, 5वीं डॉट बॉल और ये आखिरी बॉल इस ओवर की बाकी है। इस बीच देखना है एक बार फिर मात्र गेंदबाज तैयार, सीधे बैट के साथ एक और विकेट जा सकती थी। ओ ये फिर से जीवन दान कहना पड़ेगा। ये कमाल ओवर रहा है केगवा टीम के लिए। रन खर्चे गए 3, 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी। स्कोर 37 रन पर गए, 37 रन पर अभी नजर आ रहा है। 3 ओवरों का खेल पूरा। तो खेल दोबारा शुरू। इस बीच सैंडी इसी के लिए जाने जाते हैं, यही कला इनको खास बना देती है। बेहतरीन टाइमिंग, मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, शानदार छक्का, गजब स्ट्रोक। 6 रन इस बॉल पर जरूर मिलेंगे, जरूर स्कोर बोर्ड में थोड़ा और इजाफा होगा। आशीष न्यू बॉलर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और सैंडी ऑन तो एक और अच्छी गेंद कही जा सकती है, इस बार बीट करने में सफल रहे और स्कोर जरूर थोड़ा डिस्कस चल रहा है, स्कोर बोर्ड पर डिस्कस चल रहा है। हल्का सा मैच कंटिन्यू करें अंपायर्स, ये उनके लिए सूचना है। फिलहाल देखना पड़ेगा हेक्टर मोहर द विकेट लेकर। ओ इस बार खूबसूरती से खेल लिया, गैप में मिला गया दोनों खिलाड़ियों के बीच में से। मिड ऑन और लॉन्ग ऑन दोनों ने प्रयास किया, कुछ ना कर सके, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका मिला गया, क्योंकि स्कोर बोर्ड की अपडेट हम इसलिए नहीं दे रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है ऑनलाइन स्कोरिंग और ऑफलाइन स्कोरिंग में। तो फिलहाल देखना पड़ेगा, एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर के दूर वाले छोर के साथ तक। अच्छी बॉल, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, ऑन साइड में फिर से खेलना चाहते थे, पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, हालांकि इस बॉल पर कोई रन नहीं। 47 रन अब मात्र स्कोर बोर्ड की संख्या। इस ओवर की यह अगली गेंद लेकर खूबसूरती से खेल लिया है, ऑन साइड में गेंद जा रही है, फिर से मिड ऑन की दिशा में दीपक खुद वहां पर तैनात है। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और इस अच्छी फील्डिंग के कारण एक की जगह निश्चित रूप से बन सकती थी। 2 रन और 2 रनों के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच रही है 49 रन, 49 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर गए। चौथे ओवर में एक बॉल बाकी है। संदेश एक बार फिर सामना करने के लिए तैनात, जिसको कहा जा सकता है हेक्टर मोहर द विकेट। यॉर्क लेन, फुलर लेन की गेंद थी, ड्राइव किया सीधे बैट के साथ, फील्डर तैनात, बहुत अच्छी फील्डिंग,
दूसरे के लिए चले दोनों बल्लेबाज, 2 रन दौड़कर पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जिसको कहा जा सकता है। इन 2 रनों के साथ ही ओवर कुल मिलाकर कंप्लीट हो चुका है और स्कोर जो है 51 रन। 4 ओवरों की समाप्ति 51 रन पर रुद्र 11 वसूरी अब तक 2 विकेट के नुकसान पर उनकी ये टीम खेल रही है। तो तारीफ करनी होगी नकुल केगवा टीम के गेंदबाजी अटैक की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन तीसरे ओवर में जिस तरह की बॉलिंग नीतीश के द्वारा देखने को मिली, 3 रन कच्चे 2 विकेट उनको मिले और थोड़ा बहुत जिसको कहा जा सकता है नकुल के वसूरी टीम की बैटिंग को रोकने में वो सफल रह गए। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कहा जा सकता है कि रोकने में सफल तो रह गए। फिलहाल देखना है आखिरी ओवर। रोशन तोरात ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद ओ फेवरेट शॉट रोशन का रिवर्स देखने को मिला। अच्छा स्ट्रोक, 2 रन ले जाएंगे एक विरान के साथ। तीसरे की कोशिश होगी या नहीं? जी नहीं, तीसरे जैसा सवाल नहीं है, सिर्फ 2 रन पर ही वो संतुष्ट रहेंगे। और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर का जहां तक सवाल है, अब मात्र 53 रन पर ये स्कोर कार्ड नजर आ रहा है। अभी भी देखा जाए ना तो कम से कम 5 बॉल का खेलाना बाकी। हवा में खेला, फील्डर तैनात है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक। इस बार जरूर कोई मिस्टेक नहीं है। रोशन मिड विकेट के हाथों कैच आउट हो गए। एक और झटका लगा। स्कोरबोर्ड 53 रन पर तीसरा विकेट रुद्र 11 वसूरी टीम का आउट है। नए बल्लेबाज अब हल्के हल्के कदमों के साथ बीच मैदान पर उतर रहे गए। अमित बरब, ये भी अच्छे बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है। आक्रामक शैली के खिलाड़ियों में से एक जरूर गए, खासकर फिनिशर का रोल अदा करने के लिए इनको कहा जाता है। इनके पास अभी 4 गेंद बाकी हैं और दोनों जो बल्लेबाज हैं रुद्र 11 वसूरी टीम के, वो दोनों आक्रामक शैली के खिलाड़ी हैं। लेकिन निश्चित रूप से तारीफ बनती है केगवा टीम के गेंदबाजी की। दीपक जो कि आखिरी ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी अब तक कहनी पड़ेगी। इस बीच देखना है रट्टा मोहर द विकेट लेकर। इस बार देखना है अमित का शिकार पहली बॉल पर हो सकता है। बिल्कुल सीधी लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच आउट होंगे और बिल्कुल 0 पर चले वापस। अमित सही तरीके से खेल ना सके, बड़ा झटका लगा। स्कोर जो है 53 रन पर। यह ओवर भी काफी ठीक ठाक रहा है। पहले 2 ओवर्स काफी महंगे रह गए, लेकिन उसके बाद कहना पड़ेगा कि अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल देखने को मिली है। दीपक काफी हद तक बेहतरीन बॉलिंग करते हुए दीपक लीलका निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। केगवा टीम के प्रमुख बॉलर में से एक, टीम के लिए सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर जिसको कहा जाता है। ऑन हैट्रिक पर गए, क्या हैट्रिक लेंगे ये भी बड़ा सवाल इस समय गेंदबाज के चेहरे पर। राइट अप ओवर द विकेट के साथ इस बार कमाल शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक। क्या बात है, जिस तरह से इस गेंद को खेला वो देखते ही बनता है। कमाल का पुल शॉट कहना पड़ेगा। नए बल्लेबाज इस समय कुशल, एक ऑलराउंडर है, टीम के गेंदबाजी भी करते गए, लेकिन यहाँ ये बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। स्कोरबोर्ड जरूर अब अच्छी स्थिति में 59 रन नजर आ रहे हैं। 2 बॉल अभी भी इस ओवर के इस इनिंग के बाकी बचेंगे। दीपक हेक्टम ओवर द विकेट लेकर के एक बार फिर फुल टच, फिर से उड़ाया सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन कुशल के बल्ले से दूसरा छक्का बैक टू बैक लग चुका है और निश्चित रूप से एक बहुत ही कमाल बल्लेबाजी। ये गहराई है नकुल इस टीम की। विकेट चले गए हैं कम से कम 4, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बल्लेबाजी चल रही है। यही ताकत इस टीम को खास बना देती है। आखिरी बॉल बाकी है, अब सिक्सरों की भी हैट्रिक हो सकती है। फिलहाल देखना है एक और कमाल का स्ट्रोक, डेंजरस फिनिश मिस्टर कुशल के बल्ले से ये लगातार 3 छक्के। क्या बात है, अमित बरब पर हम इरादा लगा रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुशल ने बहुत कमाल की बैटिंग के साथ 3 सिक्सरों की मदद से रन संख्या को पहुंचा दिया। आखिरकार 71 रनों पर ये स्कोर कार्ड नजर आ रहा है और 72 रनों का लक्ष्य।
प्रणीत स्पोर्ट्स विरुद्ध A1 करसूड ह्या दोन संघांना विनंती आहे टॉस साठी या. प्रणीत स्पोर्ट्स विरुद्ध A1 करसूड प्लीज लगेच टॉस साठी यायचं आहे. दोन चांगल्या टीम ह्यावेळेस पुन्हा आपण पाहणार आहोत. A1 करसूड विरुद्ध प्रणीत स्पोर्ट्स, द बिग टीम प्रणीत स्पोर्ट्स, आणि दुसऱ्या बाजूने A1 करसूड हा देखील संघ अतिशय दिग्गज संघ आहे. तर त्या दोन संघांमध्ये पुढील सामना या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी जर पाहिलं ना तर एक चांगलं स्कोर कार्ड तो निश्चित रूप से एक बड़ा टोटल नजर आ रहा है. सबसे ज्यादा रन्स नकुल ये स्कोर जो है वो कम से कम 5 ओवरों के रूप में सबसे ज्यादा स्कोर है इस टूर्नामेंट का. हाई स्कोर कहा जा सकता है और वो एक टॉप लेवल की टीम के हाथ ही लगा है, ये भी निश्चित रूप से कहना पड़ेगा. 71 रन्स बने गए, 72 रनों की जरूरत. केगवा टीम की प्रमुख जोड़ी तुरंत ही मैदान पर उतरे. सलामी जोड़ी मैत्री ग्रुप आयोजित भव्य प्रतियोगिता इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं. बिरसा मुंडा चषक 2025 तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का. विक्रमगढ़ तालुका मर्यादित एक गांव एक टीम. आज मात्र ये विक्रमगढ़ तालुके के मुकाबले चल रहे हैं और मैचेस चल रही है, जिसमें ये तीसरा मैच लगभग मैदान क्रमांक. बॅट्समन थोडीशी घाई करा प्लीज, आणि टॉस करायचा आहे. बॉल द्या. प्रणीत स्पोर्ट्स वर्सेस करसूड, A1 करसूड. एक और बड़ा मुकाबला, एक और बड़ी मैच, एक और शानदार मैच. A1 करसूड वर्सेस प्रणीत स्पोर्ट. मैदान नंबर दूसरे पर प्रमोद धांगड़ा मैन ऑफ द मैच है. पहली हाफ सेंचुरी, पहली 50 इस टूर्नामेंट की उनके हाथ लगी है. कमाल की बैटिंग देखने को मिली. 63 रन नॉट आउट और टोटल उन्होंने जो सिक्सर्स लगाए गए वो भी, उसकी भी जानकारी जरूर आने वाली है. एक मैच में सबसे ज्यादा 9 सिक्सर प्रमोद धांगड़ा बालापुर दातिलपाड़ा टीम के ये बल्लेबाज हैं और उनका अभिवादन हो रहा है. 63 रन की ये जबरदस्त नॉट आउट पारी उनकी रही है और सर्वाधिक स्कोर भी है दूसरे नंबर के ग्राउंड का. 82 रन है, 82 रन ये सर्वाधिक स्कोर है मैदान नंबर दूसरे का. इसी के साथ रुक करते हैं सीधा मुकाबले का. यहाँ मैदान नंबर 1 पर कम से कम 72 रनों का लक्ष्य मिला है. अमित बरब पहली गेंद करेंगे. योगेश ऑन स्ट्राइक पर, नीलेश ऑन स्ट्राइक पर. फुल टॉस और उसका लाभ उठाने में सफल. 4 रन मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. खूबसूरत शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक. 4 रन ले गए पहली गेंद पर. केगवा टीम की पारी की शुरुआत 4 रनों से. निश्चित रूप से नकुल ये कहना गलत नहीं होगा कि केगवा टीम को कमजोर आंक नहीं सकते. ये खतरा बन सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं. रुद्र 11 वसूरी के लिए रास्ते का कांटा बन सकते हैं, रास्ते की रुकावट बन सकते हैं. केगवा टीम निश्चित रूप से एक अच्छी टीम में गिनती इनकी होती है और इसी के साथ पहली बॉल पर 4 रन जरूर मिलेंगे. फील्डिंग में मजबूरन बदलाव करना पड़ा है वसूरी टीम के कप्तान को. इस समय मिडान उन्होंने लगा रखी है बाउंड्री लाइन पर. इस बीच देखना है राइट आर्म और द विकेट. किनारा लगा, गैप में चली गई है, तेजी से जा रही है बॉल. सुरेश सारे गेंद का पीछा करते हुए फाइन लेग सीमा रेखा के नजदीक उन्होंने गेंद को फीड कर लिया. तो पहली 2 बॉल केगवा टीम का स्कोर गए. पहली सिर्फ 2 बॉलों में देखा जाए तो 6 रन. कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं. शुरुआत ठीक ठाक रही है. अमित बरब दोबारा अपने बॉलिंग क्रीज में चले गए. राइट आर्म ओवर द विकेट से वो बॉलिंग करने के लिए
ओ इस बार आगे फील्डर थोड़ा लेट हो गए, कोशिश कमाल, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कुशल जो कि एक अच्छी फील्डर के मजे हुए फील्डर, लेकिन ऐसा लगा थोड़ा लेट हो गए, गेंद तक ठीक तरीके से पहुंचने में सफल नहीं रहे। करसूड़ टीम ने टॉस जीता गया एवं करसूड़ ने प्रणीत स्पोर्ट्स विक्रमगढ़ के विरोधी वो बनकर खेलेंगे। रट्टम ओवर द विकेट, ऑन साइड में एक और गजब का स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए गेंद निकल चुकी है। और हम जैसा जिक्र कर रहे थे कि ये केगवा टीम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, और यह शुरुआत बहुत ही शानदार, 12 रन, कोई नुकसान नहीं, 4 बॉल 12 रन बना करके इस समय केगवा टीम खेल रही है। नीलेश जो कि एक आक्रामक रुख अपना कर खेलते हुए आप उनको देख सकते हैं बीच मैदान पर। सावली क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर ये मुकाबले सारे और ये पूरी प्रतियोगिता लाइव टेलीकास्ट इसका चल रहा है। एक बार फिर रट्टम ओवर द विकेट, स्वीप करने की कोशिश थी, घुटना टेक कर खेलना चाहते थे, हालांकि बैट के अंदरूनी किनारे को टकरा करके गेंद जो है ना वो थोड़ा सा फाइन लेग के दिशा में चली गई। 1 रन सुरेश सारे ने गेंद को फीड किया। रनों की संख्या पहुंच रही है 13, और अभी भी 1 बॉल इस पहले ओवर में बाकी है। 13 रन, बिग स्टार्ट, इज द वेरी गुड स्टार्ट बाय टीम केगवा, एक बड़ी टोटल का पीछा करते समय। रट्टम ओवर द विकेट, तेज बॉल थी, इस बार बीट किया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं, पहले ओवर में 13 रन जरूर गए बगैर नुकसान के साथ। टीम केगवा टीम के खाते में 72 रनों का लक्ष्य उनको पार करना गए। आणि थोडक्या समयाने या ठिकाणी एक जबरदस्त कार्यक्रम आपण पाहणार आहोत। राष्ट्रीय जनजीवन गौरव दिन निमित्त भगवान बिरसा मुंडा 150वी विजय जयंती यात्रा या ठिकाणी येणार आहे। थोडक्या समयाने बरतडपाडा इथून निघालेत आणि ते जरूर ह्या स्पर्धेला भेट देण्याकरिता या ठिकाणी उपस्थित थोडक्या समयाने होणार आहेत। जाऊया तत्पूर्वी मैदानात एक बार फिर रट्टम ओवर द विकेट, फुल टॉस, प्रतीक के पहले बॉल पर ये छक्का, एक और सिक्सर, कमाल की शुरुआत मिली गई। नीलेश बेधड़क खेल रहे गए और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि स्कोर कार्ड ये 19 रन पर जा पहुंचा गए। केगवा टीम का स्कोर कार्ड 19 रन पर फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बैटिंग के साथ 72 रन जरूर गए सामने, लेकिन जिस तरह की शुरुआत मिली है वो देखते ही बनती है। प्रतीक चौधरी पहली गेंद लेंथ खराब रही, गति ठीक थी, लेकिन फुल और लेंथ की गेंद करने में सफल और इसमें 6 रन खा गए। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छा शॉट, गैप में खेला, कोई मौका नहीं, एक और चौका। केगवा टीम अचानक से कमाल करती हुई पावर प्ले में, बिल्कुल कहना पड़ेगा रुद्र 11 वसूरी के टीम कैप्टन के चेहरे पर चिंता की लकीरों को खींचने में सफल। रनों की संख्या पहुंच रही है 23 रन पर। 2 बॉल इस दूसरे ओवर में खेली है और प्रतीक चौधरी के दोनों गेंद को सीमा पार किया गया, 1 चौका 1 छक्का। रन संख्या इसी के साथ 23 रन, कोई विकेट नहीं है। खासकर नीलेश की बल्लेबाजी लाजवाब, क्योंकि दूसरे राहुल की चर्चा करें वो 0 पर ही गए। अभी जितने भी रन बने गए वो केवल नीलेश के बैट से बने गए और निश्चित रूप से एक संकट मोचक की भूमिका में काफी कमाल के अंदाज में खेल रहे गए। मैच विनिंग पारी खेलने का मंसूबा उनका नजर आ रहा है। देखना है प्रतीक रट्टम ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, और इस बार अच्छी बॉल, स्टेप आउट किया, आगे निकले, बढ़ते हुए कदमों के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन हल्की सी गेंद बाहर निकली, स्विंग होकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर के 23। एक बार फिर रट्टम ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, धीमे किया, स्लोर वन, गति में परिवर्तन, चतुराई के साथ चेंज ऑफ द पेस, इस बार बीट करने में सफल रह गए। लगातार 2 बैक टू बैक डॉट बॉल आ गई है, लेकिन अभी भी देखा जाए ना तो 2 गेंद का खेलाना बाकी है। एक बार फिर रट्टम ओवर द विकेट के साथ प्रतीक चौधरी,
ओ इस बार देखना है क्या क्लियर कर पाएंगे। ओ मिस्टर कुशल, ये उनके हाथों से बॉल छिटक गई है। अच्छे फील्डर है लेकिन एक बार फिर गेंद छिटक गई हाथों से। ओ माय गॉड, स्कोरबोर्ड की संख्या 25 रन, 25 रन पर प्रवेश कर चुकी है। एक बॉल का खेल बाकी। हालांकि कुशल बहुत अच्छे फील्डरों में उनकी गिनती होती है, लेकिन यहाँ पर 2 बार वो मिस कर चुके हैं। अगली गेंद, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे चढ़ दिया पॉइंट सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। एक और कमाल का स्क्वायर कट, बेमिसाल स्ट्रोक्स देखने को मिले। महंगा ओवर साबित हुआ प्रतीक चौधरी का। 2 ओवरों की समाप्ति पर 29 रन, कोई विकेट, कोई नुकसान नहीं है। और केगवा टीम अब मात्र अभी भी 18 गेंद पर 43 रनों की जरूरत 3 ओवरों में। और आने वाले बल्लेबाजों में दीपक लिलका का भी खेलना अभी बाकी है, तो निश्चित ही कहा जा सकता है बहुत ही अच्छा क्रिकेट। तो स्कोर इसके साथ ही 29 रन फिलहाल नजर आ रहे हैं। और 18 बॉल पर 43 रनों की और जरूरत है। केगवा टीम कोई भी नुकसान अभी तक देखने को नहीं मिला है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ नजर आ रही है। शानदार बैटिंग केगवा टीम की देखने को मिली है। इसके साथ रोशन तोरात दूर वाले छोर से बॉलिंग मार्ग पर चले गए हैं। राहुल को पहली बार स्ट्राइक पर आने का चांस मिला है। इस बीच कनेक्शन ठीक नहीं है और इस बार जाना पड़ेगा वापस। राहुल के रूप में पहला झटका लग चुका है और यहाँ इसी के साथ बहुत बड़ा झटका ही कहना पड़ेगा। राहुल बिना कोई रन बनाए चले वापस। केगवा टीम की उम्मीद अभी भी जरूर बाकी है, लेकिन आगे देखना है किस तरह से वो खेल पाएंगे। 29 रन है, 29 रन स्कोरबोर्ड की संख्या फिलहाल देखने को मिल रही है। दीपक लिलका एक और बेहतरीन बल्लेबाज केगवा टीम का बीच मैदान पर हल्के हल्के कदमों के साथ इस समय रवाना हो चुके हैं। और नीलेश जो कि बहुत ही बेहतरीन बैटिंग के साथ नॉट आउट है। अब तक उन्होंने बहुत सारे चौके लगाए गए, एक छक्का जरूर गए, लेकिन चौकों का जहां तक सवाल गए ना, कम से कम 4 चौके लगाकर वो नॉट आउट है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रोशन तोरात की दाद देनी होगी। राउंड द विकेट से लेफ्टी बॉलर एक बार फिर अगली गेंद के साथ और किनारा लगा, बहुत अच्छी गेंद। ओ थ्रो गलत एंड पर करना चाहते थे। भाग्यशाली है कि रोशन तोरात ने रोक लिया। बैकअप दूर खड़ा था, अगर बॉल निकल जाती तो खतरा महसूस हो सकता था। रनों की संख्या इसके साथ ही 30 रन पर प्रवेश कर चुकी है। ओ हो अभी भी देखा जाए ना 42 रन से चाहिए। ऐसे होते हैं बड़े लेवल के मुकाबले, तगड़े मुकाबले और कश्मकश के कांटेदार क्रिकेट मुकाबले जिसको कहा जा सकता है। केगवा टीम संघर्ष कर रही है, बहुत कुछ हद तक संघर्षपूर्ण तरीके से खेल रही है। अगली गेंद ओ स्वीप करने की कोशिश थी, एक पैर आगे निकाला, टिप्पा खाने के साथ गेंद थोड़ी धीमी हुई और बीट हो गए इस बार नीलेश। हालांकि देखा जाए ना 15 बॉलों का खेल अब बाकी है। 15 गेंद पर आपको 42 रन की जरूरत है। प्रेशर अब दोनों टीम पर बिल्कुल कायम है, जिसे कहते हैं नकुल मनोवैज्ञानिक दबाव दोनों टीम पर नजर आ रहा है। राउंड द विकेट एक बार फिर बेहतरीन
टिप्पा खाने के साथ बाहर निकलने वाली ये बॉल रोशन थोरात की बेहतरीन गेंदबाजी ने रुद्र 11 वसूरी की उम्मीद को जीवित कर दिया गया और जो पहले दोनों ओवर काफी महंगे साबित हुए उसकी भरपाई इस ओवर में करने का जिम्मा रोशन थोरात ने उठाया गया। 1 रन खर्ची के 4 बॉलों में बहुत अच्छी बॉलिंग इस ओवर में। राउंड द विकेट के साथ एक बार फिर देखना है, कदमों का उपयोग किया, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, क्या अंपायर डिसीजन लेंगे देखना है। फिलहाल इस बार बॉल रोकने की कोशिश में ये बिल्कुल कहना पड़ेगा क्या जैसा सवाल नहीं है, बॉल रोकने की कोशिश में ये निश्चित रूप से आपने कैच करने की कोशिश की थी और स्कोर जो गए 30 रन पर। आखिरी बॉल के इस ओवर में रोशन थोरात क्या कमाल करने वाले बॉलर रह गए, वो चैंपियन बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता इनको। क्या विकेट लेंगे, सबसे बड़ी विकेट के ये, ओहो इसके साथ एक नीलेश केगवार टीम की सबसे बड़ी उम्मीद टूट तो गई है, लेकिन फिलहाल आगे देखना है किस तरह से वो खेल पाएंगे। 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर क्या पारी खेली है। 29 रन 30 में से देखा जाए ना तो वो नीलेश के नाम गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी खास बैटिंग करने में सफल रहे मिस्टर नीलेश। 30 रन का स्कोर गए नकुल, इसमें से 29 रन से इस खिलाड़ी के नाम, यानी आप कह सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की देखने को मिली। उनके चाहने वाले यूट्यूब चैनल सावली क्रिएशन से जो जुड़े हुए दर्शक हैं वो भी उनकी बैटिंग देखकर खुश हुए होंगे क्योंकि उन्होंने अच्छी टीम के विरुद्ध रन बनाए गए। एक होता है रन बनाना, एक होता है अच्छी टीम के विरुद्ध रन बनाना, और सबसे बड़ी बात रही कि अच्छी टीम के विरुद्ध ये रन बनाने में वो सफल रहे। 30 रन के स्कोरबोर्ड, ओ इस बीच देखना है 12 बॉल और 42 रनों की आवश्यकता। इस बार खेल लिया हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में, ओवर देखना है बल्कि थ्रो देखना है। इस बीच अच्छा थ्रो भी देखने को मिला। कम से कम 2 रन 40 रन अभी भी अंतर गए। 11 गेंदें और 40 रन। दीपक लीलका बीच मैदान पर बड़े मुश्किलों में टीम फंसी है। प्रतीक चौधरी दोबारा दूसरा ओवर उनकी बॉलिंग कोटे का टीम के लिए चौथा ओवर कर रहे हैं। पहला ओवर खर्चीला रहा लेकिन इस ओवर में मोहर द विकेट आउट ऑफ द स्टंप। बढ़िया के टिप्पा खाने के साथ गति के सहारे निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर के 32 पर। निश्चित रूप से दीपक लीलका कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत भी है नकुल बड़े स्ट्रोक्स की। 10 बॉलों में उनको 40 रन चाहिए। अगली गेंद धीमे किया, अचानक से चेंज ऑफ द पेस जिसको कहा जाता है, और इस बार बहुत ही बेहतरीन धीमी गति की गेंद फिर से छकाने में सफल रहे प्रतीक चौधरी का गुड कमबैक। पहला ओवर जरूर खर्चीला रहा लेकिन अपने दूसरे ओवर में बॉलिंग कोटे का वो बहुत अच्छा देखने को मिला गए। सिर्फ 9 गेंदें बाकी गए। एक बार फिर अगली गेंद लेकर सीधे खेला है अच्छी तरीके से, लेकिन फील्डर तैनात है ऑन साइड में रोशन थोरात। कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादातर 1 रन की मिलने वाला है। और अब मात्र कहना पड़ेगा 8 गेंदों पर 38 रन चाहिए। 8 बॉल 38 रनों की जरूरत। पहले दोनों ओवरों में ऐसे लगा कि शायद एक बार टीम कुछ कर देगी, लेकिन जैसे कि रोशन आ गए बॉलिंग करने के लिए रोशन थोरात, उन्होंने पूरी मैच की कहानी को बदल कर रख दिया। और निश्चित रूप से खास करके तीसरा ओवर जिसमें सिर्फ 1 रन खर्चा 2 विकेट हासिल की, और वही था इस मुकाबले का नकुल टर्निंग पॉइंट ओवर, जहां से कि ये मैच बिल्कुल रुद्र 11 वसूरी की तरफ ये पलट गया। और उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें और उनके चाहने वालों की उम्मीदें अभी भी इस बिरसा मुंडा चषक 2025 के इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने वाली है, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता की एक अच्छी टीम, फेवरेट टीम कही जा सकती है। तो फिलहाल उनकी अभी भी पहले राउंड की तरफ तो देखा जाए ना अच्छा पकड़ मैच की तरफ है, लेकिन नकुल एक बात ये भी है कि इसी ग्रुप में तालुके के अच्छे टॉप टीम्स खेल रही है। और इसमें एक और नाम होगा, प्रणीत स्पोर्ट्स का नाम होगा, और प्रणीत स्पोर्ट्स भी इसी ग्रुप में आज नजर आ रही है। और करसुड़ भी उतनी ही अच्छी टीम है, वो भी
इसी ग्रुप में खेल रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज का जो तालुका ग्रुप है वो भी बड़ा मजेदार है। हमने कल बिल्कुल बहुत सारी अच्छी टीमें देखी इस मैदान पर। एसटी एक गांव एक की, जिसमें से प्रिंस 11 डीएन गुजरात की टीम ने काफी प्रभावित किया, और उसके साथ साथ वारली पड़गा भिवंडी की टीम ने भी काफी प्रभावित किया, और उसके साथ साथ कोल्याचा पाड़ा टीम, ये भी एक कमाल की टीम थी कल के दिन में, जिन्होंने काफी प्रभावशाली क्रिकेट खेला। इस बीच देखना है जानू राइटा मोहर दे विकेट, आखिरी ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद थी हल्के हाथों के साथ, ढीले हाथों के साथ खेल लिया। एक रन जरूर इस बॉल पर मिली, लेकिन अंतर अभी भी जहां तक सवाल के रनों का, वो 37 रन चाहिए 5 बॉलों में, तो ये थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। देखना है अब क्या होगा आगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल ही कहा जा सकता है। जानू एक बार फिर रेटम ओवर द विकेट लेकर, और दीपक के बैट से इस बार छक्का लगेगा। बढ़िया कनेक्शन, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ 6 रन मिलेंगे। दीपक लिलका एक मजे हुए खिलाड़ियों में से एक, अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते गए, अच्छी बल्लेबाजी करते गए। हालांकि अंतर की चर्चा करें तो 31 रन 4 बॉलों में हासिल करने गए। अगर ये मैच के एक बार टीम को जीतना गए तो 4 गेंदें और 31 रन चाहिए, जो अब मुश्किल तो लगने लगा है, लेकिन देखना पड़ेगा। इस ओवर की अगली गेंद मिस्टर जानू एक बार फिर उड़ाया, इस बार देखना है। ओ गुड कैच, बेहतरीन शरीर का संतुलन, सीमा रेखा के नजदीक कोई मिस्टेक नहीं, अच्छी तरीके से नियंत्रित कैच पकड़ना जिसको कहा जा सकता है। एक और बेहतरीन मुकाबला नकुल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला मैच जो है ना करसूड टीम के विरुद्ध प्रणीत स्पोर्ट्स आपको खेलते देखने को मिलेगी, और वो भी इस ग्रुप की एक दावेदार दोनों भी टीम है। तो उस दोनों टीम का मैच भी तमाम दर्शक का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आपको खेलते दिखाई देंगे। ऑन साइड में घूमते हुए पंजों के साथ खेलने की कोशिश, यहाँ पर 1 रन हो सकता है ऑन साइड से पूरा, लेकिन अंतर अभी भी बहुत सारी रनों का है। 30 रन कम से कम यहाँ से और हासिल करने गए, और गेंदें बची गई वो सिर्फ मात्र 2 गेंद इस विषय में, बल्कि इस मैच की अभी बाकी है। मैत्री ग्रुप आयोजित भव्य आप कह सकते हैं ये प्रतियोगिता बिरसा मुंडा चषक की, जिसका चल रहा है ये खास करके इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन विक्रमगढ़ एक बार फिर रुक करते मैच का, और इसके साथ एक शायद आखिरी बॉल पर एक और छक्का, लेकिन ये मैच रुद्री 11 वसूरी के नाम हो चुका है। विजेता टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, और हारने वाली टीम को भी धन्यवाद। जिस तरीके से लड़कर खेले, खासकर नीलेश हार गए मुकाबला, लेकिन पहले 30 रनों में से 29 रन नीलेश के नाम रहे। विजेता रही है रुद्री।